हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। सुबह हो चुकी थी और उठने के बाद मैंने अपने हथेलियों के दर्शन किए और फिर मेरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे फेस पे पाउडर वगैरह थे, लिपस्टिक थे, तो थोड़ा भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़े से हाथों में नारियल तेल लगा के फिर मैंने जो है अपनी जो हल्की फुल्की मेकअप है उसको उतारा और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की। इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी दिनचर्या को अच्छा प्रोडक्टिव करने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने जो है उठ के थोड़ी सी पढ़ाई की और पढ़ाई में मैं यहाँ पर जीके कर रही थी। जीके के कुछ नोट्स बनाए और उसके बाद मतलब पढ़ी और नोट्स बनाई, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। फ़ोन से ही थोड़ा सा पढ़ी थी और उसके बाद मैं उसी को कॉपी में लिख रही थी। तो इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग होती है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जब बाहर क्लियर हो गया तो चावल चढ़ा दी थी, और क्योंकि अब मुझे उठ के काम भी तो करने थे दूसरे, तो इसीलिए मैंने सारे पढ़ाई को बंद करके अपना खाना बनाने पे लग गई थी। और ऐसे ही मेरी मॉर्निंग होती है। एंड आज मुझे ट्यूशन भी जाने थे, तो इसीलिए उठ के थोड़ा सा घर का काम भी तो करना है। ऐसे ही तो चले जाएंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो फिर घर के बाकी काम जो थे वो उन सारों को निपटाया और ऐसे ही मेरी मॉर्निंग जाती है। यहाँ पर घर के काम करने में मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मैंने बस खाना बना दिया था और सब्जी वगैरह जो थे ना वो मेरे हस्बैंड बना दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर बाद में जो बाहर का काम, एक्चुअली में बाहर का काम जो होता है ना वो आई थिंक ज़्यादा शॉर्टकट वाले होते हैं। मतलब वो काम आप एक बार किए तो बस हो गया, वैसे होते हैं। लेकिन जो किचन का काम होता है ना वो मुझे लगता है कि ख़त्म ही नहीं होते। कभी ये बनाओ वो बनाओ, कुछ ना कुछ, और उसे पकने में बनने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मुझे तो खाना बनाने से अच्छा बाहर के काम को जल्दी जल्दी निपटा दो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि आप किचन में मेरी मदद कर दीजिए और मैं बाहर के सारे काम मैं कर लूँगी। तो वही उन्होंने सब्जी भी बनाई और फिर आटा गूँथ दिए थे। रोटी मुझे बनाना था, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें नहीं आता, पर मुझे पता है कि उन्हें रोटी बनानी भी आती है। लेकिन पता नहीं अब इतना ज़्यादा फोर्स करके तो काम करवा नहीं सकते, लेकिन वो बहुत हेल्प कर देते हैं। वो तो है मेरा कि मेरे हस्बैंड हमको काम में हेल्प कर देते हैं, लेकिन मैं उनका वीडियो नहीं निकाल पाती क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है वीडियो में आना, तो इसीलिए मैं उनका वीडियो ज़्यादा नहीं निकाल पाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई से एकदम नाता मेरा टूट गया है, वैसा कुछ नहीं है। मैं कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और यही थोड़ा बोलते नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा थोड़ा मेरा बूंद बूंद का एफर्ट से ये एक दिन घड़ा को ज़रूर भरेगा। और इसी भरोसे के साथ मैं अपना मेहनत को जारी रखी हूँ। और मैं आप लोगों को भी हौसला बनाए रखने में मदद करती हूँ। तो दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरी जो थॉट्स है वो आपसे शेयर करती हूँ। और जब आप लोग मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, फिर कमेंट करते हो, तो उसमें मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। मुझे महसूस होता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी शेयर कर रही हूँ, वो वर्थ इट है। क्योंकि ये वीडियोस बनाने में ना जो क्रिएटर होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है। जो काम 10 मिनट में होने का होता है वो काम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करके शूट करना होता है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ हमारी मेहनत को ज़ाया मत करने दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये वीडियोज़ बना के लाती हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और देख के आप जो है इसमें कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। तो सो फ्रेंड्स, जब आपके पार्टनर आप बिना कहे ही आपके काम कर देते हैं ना, तो आपका मन में एक
अलग ही संतुष्टि होती है, खुशी एक अलग ही झलकती है। यहाँ पर देखिए वो ना भिंडी भुजिया बना दे रहे थे और साथ ही साथ आटा भी गूँध दे रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मुझे एक सुकून सा लगता है कि चलिए पति तो मुझे अच्छे ही मिले हैं। भले ही दिन हमारे ख़राब चल रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है, अभी आर्थिक प्रॉब्लम है, लेकिन हम दोनों मिल के ना इसे भी सही कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है घर के बाकी काम किए, बिस्तर सेट किया और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं रोज़ करती हूँ और फ़िलहाल ही मैंने स्टार्ट किया है, पहले मैं नहीं करती थी, वो है योगा करना। तो बिस्तर सेट करने के बाद मैंने जो है योगा किया और बस ऐसे ही मेरी मॉर्निंग प्रोडक्टिव रही, क्योंकि जब आप खुद के लिए काम करते हो, घर के काम करते हो और फिर सारा चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद जो एक शांति मिलती है ना, वो एक अलग ही सुकून पैदा करती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने उठ के अपने लिए भी वक्त दिया, पढ़ाई भी की और साथ ही साथ घर के काम भी किए और फिर खाना भी बन गया। तो कितना अच्छा लगता होगा, सोचिए आप, जब आप लोग मिलजुल के सारे चीज़ को निपटाते हो तो मन में एक अलग सी सुकून होती है। यहाँ पर मैं योगा कर रही थी और हाँ फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम मेरी आ रही है, मुझे नहीं पता किस लिए, बट मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान, जॉइंट्स में पेन, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन नहीं पता क्यों हो रही है, क्योंकि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, इसके लिए भी हो सकती है। तो जिस वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ें होती है काम करने में, लेकिन कुछ भी हो मैं काम तो करती हूँ, क्योंकि इतना एफ़र्ट नहीं कर सकती कि मैं अपने हेल्पर के लिए किसी को रख लूँ, ऐसा तो नहीं है। सो फिर भी मेरी फेस पे ना एक स्माइल हमेशा से ही रहती है। आप जब भी मुझसे मिलेंगे तो देख पाइएगा कि मैं एक खुशमिजाज इंसान हूँ और पता नहीं आप लोगों को कैसा फ़ील होगा, बट मैं हूँ। एंड यहाँ पर फिर मैंने अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज किए, फिर उसके बाद किया अनुलोम विलोम और ऐसे ही मेरी मॉर्निंग ख़त्म होती है। इसके बाद मैं ना नहा धो के फिर ट्यूशन चली जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिन्हें मतलब तैयारी करनी है, बट उन्हें आइडिया नहीं हो रहा है कि पढ़ाई को शुरू कैसे करें, क्या पढ़ें, सिलेबस क्या होगा, किस चीज़ की तैयारी करें। ये सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और इसी में हमारा समय जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आपको पहले देखना होगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, क्या उसके सिलेबस आपके समझ में आती है, ये सारी चीज़ें पहले आप देख लीजिए कुछ भी एग्ज़ाम्स को। फिर उसके बाद जो है आप उससे रिलेटेड, अगर आप पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ चुकी है ना, तो मेरे हिसाब से आप जीके को पकड़िए, आप जीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जनरल नॉलेज के कोई सा भी किताब आप बाज़ार से लाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे आपका रिदम बनेगा और बस ऐसे करके आप पढ़ाई को अपना शुरू कर सकते हैं। एंड हम लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं ना यूट्यूब के झांसे में। वहाँ पर बहुत कोई टीचर्स है जो एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यूट्यूब से आप लोग पढ़िए, लेकिन कोई भी वीडियो देखिए, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए कि वहाँ पर जो भी चीज़ें मिली है हमें वो रिलेवेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आप कोई सा भी टीचर का आप देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आता है, उन टीचर से आप पढ़िए, उससे प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसी तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। तो बस यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी आप मेरे वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ इसमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग ज़रूर भर दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अंतिम समय के इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।